अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथ आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सम। जीपी मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर समझा चुका हूँ, एक दफ़ा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसके अंदर कॉमन रेशो सेम होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ाई थी जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ करता था, इसके अंदर कॉमन रेशो सेम होता है। कॉमन रेशो से मुराद ये है कि बाद में आने वाली टर्म को पहले वाली टर्म से आप डिवाइड कराएंगे, मतलब सेकंड टर्म को पहले वाली टर्म से। 1/2 को 1 से डिवाइड कराएं, 1/4 को 1/2 से। तो इन तमाम में आपका जो आर होगा वो सेम होगा। तो ये आपकी जीपी कहलाती थी। उसके अंदर फिर मैंने जनरल टर्म आपको निकालना सिखाई थी पिछली एक्सरसाइजेस तक। अब 4.7 के अंदर हमने जो सम मालूम करना है, 1 है, 1/2 है, 1/4, और ये अप्रोच करता है किसको, 1/512 को। आपने इसका सम मालूम करके देना है। 4.7 को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप ये याद कर लें। पहला फॉर्मूला है एस एन। एस एन का मतलब है सम टू एन टर्म्स। ए आ जाएगा, पहली टर्म है आपकी। आर कॉमन रेशियो एन नंबर ऑफ टर्म्स -1/r-1। कब वैलिड होगा, जब आर आपका बड़ा होगा 1 छोटा होगा, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए आर। अगर आपका 1 बड़ा हो और आर छोटा हो तो फिर 1 पहले आ जाता है, रिवर्स कर देते हैं इनको, यानी कि 1 -rn हो जाएगा और 1 -r हो जाएगा। और एक थर्ड फार्मूला जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, an=ARn-1, जो कि जनरल टर्म का फॉर्मूला था। अब आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहली टर्म का सिंबल वही है, a=1, ठीक है। r निकालें 1/2/1, तो नीचे 1 लिखते नहीं है, r कितना आ जाएगा 1/2। अब ये लास्ट टर्म है तो इसको हम कह देंगे an=1/512। मालूम क्या करना है, सम मालूम करना है एस एन, ठीक है। अब यहाँ पे तवज्जो से देखिएगा, जो r है वो 1/2 यानी कि <1 है, तो r छोटा है 1 बड़ा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो n है, और आप देखें n आपके पास डाटा में मौजूद नहीं है। एस एन मालूम करना है, ठीक है। a आपको पता है, ये रहा आपके पास। r आपको पता है, ये रहा। और 1 - r अगेन आपको पता है। तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आपको गिवन है an की हेल्प से आप जो है n निकालेंगे यहाँ पे। तो उस n को निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे क्या है, सिंस an=ARn-1, क्लियर है। अब an क्या है आपके पास, 1/512। a आपके पास 1, r आपके पास 1/2, और n जो है आपके पास अननोन है n-1। 1 आप मल्टीप्लाई करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/512 इज इक्वल टू 1/2 n-1। अब देखें मुझे क्या करना है, मुझे इसकी और इसकी बेस सेम करनी है, मतलब 512 की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, मेरा एक गैस है, अगर मैं 2 की पावर क्या लगा दूँ, 9 लगा दूँ, तो देखिए 512 है, ठीक है ना। एक अंदाज़ा था मुझे तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 की पावर 9, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 9 वापस से क्या बन जाएगा, 512 बनेगा, और ये 1/2। अच्छा, अगर मैं 1 की पावर 9 लगा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पे इस तरह से अब आप ये देखेंगे बेसिस सेम होगा। जब बेसिस सेम होती है पावर को कंपेयर कर लेते हैं, बेसिस सेम कंपेयर पावर, तो n-1 कितना हो जाएगा 9, और n इज इक्वल टू -1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 + 1 10 हो जाएगा, डायरेक्टली आपने लिख दिया। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब यहाँ पे जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन था Sn वाला वो आप निकाल दें। Sn इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 - rn/1 - r। इसकी कंडीशन देख लीजिएगा, r आपका छोटा होना चाहिए 1 से। हमारे केस में r छोटा है 1 से, 1/2 यानी कि 0.5।
अगर ये बड़ा होता वन से तो फिर पहला वाला इस्तेमाल करते। अगर आप ये गलत करेंगे आपका सम माइनस के अंदर आएगा। ए कितना है हमारे पास, 1 है। 1 अगेन आर एन, आर की वैल्यू है 1/2 और पावर है 10 -1, आर की वैल्यू अगेन 1/2। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ से खत्म हो गई और आपकी सिंपल अर्थमेटिक यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, खैर। तो 2 की पावर जब आप 10 सॉल्व करेंगे तो 1024 आ जाएगा। 1 की पावर 10 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे आप 10 लिखें, स्क्रीन आपको दिख रही है, 1024 आ गया। और यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें तो ये 2 इसके साथ आएगा, 2 - 1/2 हो जाएगा। बार बार ये 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 1024 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम लेके, और ये जो इस तरह से 1024 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/2 इस तरह से। ठीक है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा आपका 1023, नीचे आएगा 1024, ये ऊपर चला जाएगा 2/1, तो नीचे 1 लिखते नहीं है, 2 बनेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 1 2 ज़ा 1024, तो आपका आंसर आ गया 1023/512। ये आपका एस एन, और एन कितना था 10, यानी कि 10 टर्म्स तक जब आप सम करेंगे इसको तो आपका आंसर ये आएगा। आई होप के तमाम स्टेप्स यहाँ पे क्लियर होंगे। एक दफ़ा दोबारा से कंक्लूड कर देता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ लें, उसके अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमें कह रहे थे सम मालूम करें। सम मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, जब आर छोटा होगा 1 से तो ये सेकंड फार्मूला एप्लीकेबल होगा। हमारे केस में आर जो है 1 से छोटा है, प्लस 1/2 है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर एस एन अननोन होता है, मालूम करना होता है आपको। ए आपको पता है, पहली टर्म है आपकी ये रही यहाँ पे। उसके बाद जो है 1 पता है, आर पता है, एन नहीं पता। जब एन नहीं पता तो एन के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन =ARn-1। ए एन लास्ट टर्म होती है 1/512 आपको गिवन है। ये पूरा का आपने काम किया, आपने क्या निकाला यहाँ से, एन निकाला, एन आ गया 10। जब एन 10 आ गया, सेकंड फार्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एन की वैल्यू 10 डाली, आर आपको पता था 1/2, सिंप्लीफाई किया और यहाँ से आपने 1023/512 निकाल दिया। तो ये पार्ट 1 हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछें तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज लेवल पे आपके पास आ सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल, क्योंकि ये बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है आपका, तो इसका बड़ा कम इम्कान है कि ये इंडिविजुअल बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आपके बन के आ जाएं। हाँ, ये आपको सपोर्ट करेंगे अगले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो एग्जैक्ट पेपर के अंदर आते हैं। बहरहाल पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखें पार्ट 2 के अंदर 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 है। तरीक़ेकार वही है, ए पहली टर्म है 2 की पावर 6। ठीक है, अब आर चाहिए बाद वाली टर्म को, यानी कि 2 पावर 7 को 2 6 से आप डिवाइड कर। आप बोले सर इसको करा दें, बिल्कुल इसको करा दें। 2 8 को 2 7 से करा दें, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, बाद वाली को पहली वाली से आप डिवाइड करा दें। तो जब आप करेंगे तो 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 7 - 6 कितना बचेगा, 2 की पावर 1 1 मेंशन नहीं करते, आर की वैल्यू 2 आ गई। ए एन यानी कि लास्ट टर्म आपके पास कितनी है, लास्ट टर्म है आपके पास 2 की पावर 13। मालूम क्या करना है, एस एन मालूम करना है। ठीक है, और अब फॉर्मूले के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया था पिछले पार्ट में कि आपको एन चाहिए होता है, एन नहीं है यहाँ पे, तो एन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, ए एन =ARn-1। ये फॉर्मूला आप पहले कई दफा इस्तेमाल कर चुके हो। एन की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, मालूम करनी है। ए एन कितना है हमारे पास, 2 की पावर 13। ए जो है आपका 2 6 है, आर आपको पता है 2n-1। ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ला के डिवाइड करा दो, =2 पावर n-1। ये माइनस करा दोगे 2n1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। 2 की पावर 7 =2n-1। अब देखो यहाँ पे जो मैं
आप लोगों को बचपन से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो है बेसिस सेम है, जब भी बेसिस सेम होती है पावर ऐड कर दो, बेसिस सेम पावर कंपेयर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन अगर होती पावर ऐड कर देते, अब क्योंकि यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है अननोन है, तो आप पावर कंपेयर कर लोगे। 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n, तो ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब आ जाओ अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जो तुमने मालूम करना है। अब हमारे केस में देखो यहाँ पे r जो है, r कहाँ गया, ये 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला शीट ये रही, आपके पास लिखी भी होगी, नहीं लिखी तो पहले उतार लो फॉर्मूलाज ताकि आसानी से समझ में आए। r जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि r हमारा 2 था, तो पहला वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ मेंशन करो फॉर्मूला, सिंस Sn इज इक्वल टू a Rn माइनस वन ओवर r माइनस वन। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, r कितना है आपका, सॉरी a की वैल्यू 2 6 है, r जो है 2 है, n आपको पता है 8 आ गया यहाँ पे, माइनस वन ओवर, और अगेन r की वैल्यू 2 माइनस वन। सही है। अब 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा, आई थिंक 64 आएगा, हाँ 64 है। ठीक है, अब 2 की पावर 8 सॉल्व कर लो, तो ये मेरा ख्याल है 256 है, 256 है। असल में आप कराते रहते हैं तो फिर आपको याद हो जाता है। ये 2 माइनस वन, नीचे 1 आ गया, नीचे 1 लिखते नहीं हो। 64 255, 255 को मल्टीप्लाई कराओ 64 से, 255 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना मिलेगा, 16320, 16320। ये आपका कितना आ गया, S8, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, देखो यहाँ बॉटम पे 8 लिखी हुई है, तो आप 8 टर्म्स तक का सम मालूम करके दे रहे हो, दैट इज 16320। आई होप के जो स्टेप क्लियर नहीं हुए होंगे पार्ट 1 के अंदर, वो पार्ट 2 के अंदर आपको क्लियर होंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पार्ट 3 हमारे पास वेरिएबल फॉर्म के अंदर है, यानी कि x इंक्लूडेड है इसके अंदर। पहली टर्म वही है आपकी 1 ओवर एक्स, r किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को आप डिवाइड करा दें बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म, 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 ओवर x, और डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो r कितना आ गया 1 ओवर x। लास्ट टर्म आपकी कितनी आ गई, 1 ओवर x पावर 8। क्लियर है बात। अब अगेन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको n चाहिए, तो n के लिए आप क्या कराओगे, a n इज इक्वल टू a r n माइनस वन। सही है। तो a n आपके पास है 1 ओवर x8, a आपके पास है 1 ओवर x, और r आपके पास कितना है 1 ओवर x अगेन, और यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पे 1 ओवर x पावर 8 इज इक्वल टू, ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, 1 ओवर x और n माइनस वन। ठीक है, तो ये देखो x ओवर x की पावर 8 है, ये आपस में कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा 1 ओवर x7 इज इक्वल टू 1 ओवर x n माइनस वन। ठीक है भाई, यहां तक सब क्लियर है। इसको आप ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, बेसिस सेम है, पावर को कंपेयर कर दो, यानी कि 7 बराबर हो जाएगा n माइनस वन के, माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा n, तो n आपका कितना आ गया, n इज इक्वल टू 8। अब आपके पास जो इसका फॉर्मूला है सम वाला, वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस पे आप देख लें फॉर्मूला आपने कौन सा वाला अप्लाई करना है। आपका जो r है वो है 1 ओवर x। अब 1 ओवर x जो है r 1 से बड़ा या छोटा,
तो मैं जाता हूँ इसके साथ ये वाला जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, आर लेस देन वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इस बात का इम्कान है कि शायद ये छोटा हो। बहरहाल क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है और जो बुक वाला आंसर है वो इसी से बनेगा। इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, क्योंकि वेरिएबल हमें नहीं पता। अगर ये जो डिनोमिनेटर है आपका एक्स, अगर ये वन से छोटा हो जाए तो आर जो है वन से बड़ा आएगा फिर, और अगर ये एक्स वन से बड़ा हो जाए तो आर जो है वन से छोटा आएगा। तो ये हमें नहीं पता जब तक एक्स ना पता हो। तो बहरहाल क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर जो है ये वाले फॉर्मूले से आना है, आप इससे भी कर सकते हो। जस्ट साइन का फर्क आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो बुक वाला आंसर बन जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो हम ये जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से। सिंस एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। ए आपके पास कितना है, आपके वाले केस के अंदर ए जो है आपका यहाँ पे ए वन ओवर एक्स है। देखो यहाँ पे वन एज इट इज लिख दोगे आप, माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है वन ओवर एक्स, पावर आ जाएगी एन ओवर वन माइनस आर, आर कितना है वन ओवर एक्स। सही भाई। आगे देखो यहाँ पे वन ओवर एक्स एज इट इज। अच्छा यहाँ पे एन की जगह 8 रखना था क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं। तो अगले स्टेप में इसको कर देंगे 8, वन की पावर 8 कोई फर्क नहीं पड़ेगा और x 8 हो जाएगा ये इस तरह से। और नीचे एलसीएम ले लो इसका, ये x इधर आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे कट भी जाएगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल होगा। तो आगे इसको मूव करते हैं, वन एज इट इज, x 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि एलसीएम ले रहे हो। अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था इसको आप रेसिप्रोकल करके ऊपर लाओगे। सही हुई। तो अच्छा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो S8 आपका कितना आ गया 1 ओवर x माइनस वन को पहले लिख दो, या चलो इसको ऐसे लिख देते हैं x8 माइनस वन ओवर x8 इंटू एक्स माइनस वन। तो बुक में जब आप आंसर चेक करोगे तो वो एग्जैक्ट इसी फॉर्म के अंदर है, S8 इज इक्वल टू x8 माइनस वन ओवर x8 इंटू एक्स माइनस वन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 0.9 0.99 0.999 इस तरह से। थोड़ा सा इसको आपने इसका फेस चेंज करना पड़ेगा आपको। 0.9 को अगर मैं जो हूँ 9 ओवर 10 लिख दूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 0.99 को अगर 99 ओवर 100 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से आप डिवाइड करोगे डेसिमल पीछे जाएगा 0.99 बन जाएगा। ठीक है, 999 ओवर 1000 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ तक जा रहा है, टू एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब होता है कि कोई फाइनाइट सीरीज है आपकी ये। अच्छा अगर 9 ओवर 10 है इसको मैं इस तरह से लिख दूँ 1 माइनस 1 ओवर 10, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10 वापस से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस वन ओवर 10, तो 10 माइनस वन कितना होता है 9, 9 ओवर 10 वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए भी ऐसे ही कर दूँ 1 माइनस वन ओवर 100 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए 1 माइनस वन ओवर 1000 जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चलता रहेगा कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इन तमाम में से मैं 1 को अलग कर देता हूँ। कहाँ तक जा रहा है, टू एन टर्म्स तक। ठीक है, इसके बाद जो है इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे 1 ओवर 10, ये 1 ओवर 10 है, 1 ओवर 100 है, 1 ओवर 1000 है, और ये चलता रहेगा एन टर्म्स तक। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। 1 को हमने सेपरेट कर दिया, 1 ओवर 10, 1 ओवर 100, 1 ओवर 1000 और इस तरह से n तक। अच्छा ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ये, क्योंकि अप्रोच कर रहा है n को। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से 1 माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये कितना बन जाएगा 1 ओवर 10
1/100, 1/1000 n तक। अब यहाँ पे आप देखो ये जीपी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते ना जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश, तो ये जीपी की फॉर्म थी नहीं, आपने इसको जीपी में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे आप जो है ये एन एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे आपका जो इसके ऊपर आप जो है जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कराओगे, ये जो आपकी टर्म है ये वाली। यहाँ पे आपके पास ए कितना है, ए आपके पास है 1/10, आर आपके पास है 1/100 ओवर 1/10, तो ये 1/10 आ जाएगा। और इसके बाद एन आपको पता है कि एन है, तो डायरेक्टली आप जो है सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एस एन इज इक्वल टू ए, अब देखो आर जो है 1 से छोटा है, तो 1 पहले आएगा, 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसकी जनरल टर्म निकालूंगा, फिर इसको उठा के पुट कर दूंगा, एन में से वो माइनस हो जाएगा, तो ये पूरी सीरीज का आपके पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ए आपके पास कितना है 1/10, 1 माइनस आर कितना है, आर भी 1/10 है, 1 माइनस आर, आर यानी कि 1/10। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1/10 यहाँ पे 1 माइनस 1 की पावर एन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी 10 हो जाएगा, 10 की पावर एन। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 1/10। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरह से कैंसिलेशन सिखाई थी, दिस 10 विल कैंसिल दिस। क्या मिला भाई आपको यहाँ पे 1 माइनस 1/, अच्छा इसका एलसीएम भी ले लो, 10 एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे 10 एन आ जाएगा इस तरह से, और नीचे आपका आ जाएगा 9। ठीक है, ये रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ, 1/9 हो जाएगा, 10n माइनस 1/10n। बुक में आंसर चेक कर लेते हैं इसी फॉर्म में है या नहीं। अच्छा, बुक में इन्होंने एक चीज ये की है कि यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, यही वाली फॉर्म छोड़ दी। ठीक है, तो आप भी छोड़ दें यहीं से, या उसको कन्वर्ट कर दें। बाकी ये है कि इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी एस एन इज इक्वल टू एन माइनस ये वाला 1/9, 10n माइनस 1/10n। चाहें तो इस तरह लिख दें और चाहें तो इस तरह लिख दें, एस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1/9, और यहाँ पे एलसीएम अगर ना लें तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 10n बन जाएगा। यही आपका बुक के अंदर जो आंसर है वो है। तो इस फॉर्म में भी आप लीव कर सकते हो, क्योंकि आपको याद तो रहेगा नहीं कि भाई बुक के अंदर किस फॉर्म में आंसर था। तो ये वाली फॉर्म भी ठीक है और ये वाली फॉर्म भी ठीक है। तो ये आपने एस एन निकाल दिया। यहाँ तक हमने 4 पार्ट इसके मुकम्मल कर लिए। पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 5 भी आसान सा एक क्वेश्चन है। इसमें देखें आप कॉमन निकाल सकते हैं 7 आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 11, फिर सॉरी यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ 11 बचेगा। उसके बाद जो है 111 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अगेन मसला यही है जैसे पार्ट 4 के अंदर था कि जीपी की फॉर्म नहीं है, आपको जीपी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने 7 बाहर निकाल लिया, जब 7 आपका बाहर आ जाएगा तो ये यहाँ पे 1 1 1 और इस तरह से चलता रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें 9 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। ये आपने इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कराया 9 से, और अंदर सबको आपने 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये 9 वन ज़ा 9 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर जो है 999 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू एन टर्म। ठीक है, 7/9 एज इट इज। अगर मैं 9 की जगह पे क्या रख दूं, 10 माइनस 1 रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 माइनस 1 कर दूं 99 बनेगा, फिर 1000 माइनस 1 कर दूं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है।
अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने 1 को कॉमन निकाल लिया बाहर। किस तरह से, 7 एज इट इज, 7/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स, और यहाँ पे आपका ये जो -1 था ये अलग हो गया n टर्म्स तक। ठीक है, अब ये तो देखें चलता रहेगा, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही आया था, इसको मैंने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया था, n के अंदर, और ऐसी टर्म के ऊपर आपने जीपी लगा दिया था, अगर आपको याद हो। 7/9 एज इट इज, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये n, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ऐड कर दें इसका। अब यहाँ पे आपको पता है कि a आपका कितना है, देखो मैं आपको बता दूं कि जो आप जीपी का फॉर्मूला लगा रहे हो वो इतने हिस्से के ऊपर लगा रहे हो, -n एज इट इज चलेगा, 7/9 एज इट इज चलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। कहीं a जो है 7/9 को ले लो, a जो है आपका 10 है, r जो है 100/10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लिखो यहाँ पे, तो फॉर्मूला आप मेंशन करो, r जो है ग्रेटर देन 10 है आपका, तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a Rn-1, अगर r बड़ा होगा तो r पहले आएगा, Rn-1 ओवर r-1। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये ऊपर देखो 7/9 एज इट इज है। अब इसकी जगह मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है। a यानी कि a कितना है हमारे पास, 10 है, और r कितना है, अगेन 10, n आपको नहीं पता, n रखेंगे, -1/10-1, और यहाँ पे ये n एज इट इज। इसको दोबारा देख लो अगर कंफ्यूज हो, दोबारा बताता हूँ। 7/9 एज इट इज लिखा, 10 से लेकर n तक जीपी अप्लाई हो रहा है, जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a Rn-1 ओवर r-1, -n आ गया एज इट इज ये। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बुक का आंसर भी देख लेते हैं, बुक में कहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है। 7/9, 10, अच्छा ये 10-1 कितना हो जाएगा, 9, इसको एज यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 10n-1 -n। तो बुक का आंसर देखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक का आंसर। बुक में देखो ये आंसर दिया हुआ 7/9, 10/9, 10n-1 -n, 7/9, 10/9, 10n-1 -9। तो ये देखें एग्जैक्ट आपने बुक वाला आंसर इसको बना भी दिया। बुक में जो मैंने ऑब्जर्व किया है नॉर्मली ये यहाँ पे इसके एलसीएम नहीं लेते, ठीक है ना। बहरल अगर आप एलसीएम ले भी लो तब भी गलत नहीं होगा, और एलसीएम ना लो तब भी गलत नहीं होगा। तो ये एसएन आपका कितना आ गया, 7/9, 10/9, 10n-1 -n। नेक्स्ट पार्ट 6 है। अप्रोच वही सेम है, सबसे पहले आपने 2 कॉमन बाहर निकालना है, इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। जीपी है लेकिन अभी जीपी दिख नहीं रही आपको, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करा के इस तरह से कॉमन वगैरह निकाल के आपको बनाना पड़ेगा इसको जीपी। ये ऐसे आपको जीपी नहीं दिख रही, 0.1 हो जाएगा, ये 0.11 हो जाएगा, 0.111 हो जाएगा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो 9 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, 2/9, और यहाँ पे जब 9 से कराओगे, उसकी वजह बताता हूँ मैं 9 से क्यों कराते हैं। ये 9 हो जाएगा, और ये इस तरह 9 से इसलिए कराते हैं क्योंकि ये देखो ये 10 और 9 में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे फिर हम इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक टर्म आपकी जो है वो n में कन्वर्ट हो जाती है, और एक टर्म पे जीपी अप्लाई हो जाता है। अगर आप 8 लगाओगे, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 0.8 बनेगा,
तो फिर 2 माइनस 8 यानी कि 10 माइनस 8 यानी कि आपका 2 मिलेगा आपको वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 वाली टर्म जो है एन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा वो। बहरहाल आगे भी करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कराओगे, यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट कर दो 9/10। ये काम पहले भी आप कर चुके हो। आगे क्या लिखोगे आप, 999 1000 अप टू एन टर्म्स। अब अगेन आप इसमें एलसीएम ब्रेक करते हो जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर करते हुए आ रहे हो, ये चीज़ें आप सीख चुके हो। अच्छा, अब आगे देखो, इसका एलसीएम ब्रेक करना है हमने। 1 माइनस 1/10 कर दोगे, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा वापस से। ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में सेम काम हम कर चुके हैं। सेम एज इट इज। अप टू एन टर्म्स। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2/9। अब यहाँ पे आप देखो 1 कॉमन बाहर आ रहा है, 1 कॉमन निकाल दो बाहर, जैसे हम पहले करते रहे। ये एन तक आ जाएगा, और ये -1/10 -1/100 -1/1000 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। ये एन आ जाएगा, कहाँ अप्रोच कर रहा है, एन को अप्रोच कर रहा है, तो आप एन लिख देते हो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। इसमें से आप कॉमन बाहर निकाल लो माइनस, तो अंदर क्या बनेगा, 1/10 1/100 1/1000 अप टू एन टर्म्स। अब अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, इस वाले पार्ट पे आप अप्लाई करोगे जीपी, बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा। आपके केस में यहाँ पे ए कितना है, 1/10, आर कितना है, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से आप डिवाइड करा दो, 10 1 10 10 तो 1/10 आ गया। ठीक है, अब आर देखो लेस देन 1 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इज इक्वल टू A1 माइनस आर एन। आसान इसका जो है ना याद रखने का तरीका ये है, अगर 1 बड़ा होगा तो 1 पहले आएगा, आर बड़ा होगा तो आर पहले आएगा, ये आर छोटा है तो आर बाद में आएगा। अब ऊपर आप वैल्यू में पुट कर दो 2/9 एज इट इज एन, और इस पूरे की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए जो है 1/10, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। 1 माइनस आर, आर क्या है 1/10, एन आपको नहीं पता, 1 माइनस आर, आर कितना है अगेन। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके बाद जो है ये वाला, ये ब्रैकेट भी जस्ट आपको समझाने के लिए हैं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आप इतने ज़्यादा ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एन एज इट इज माइनस, अब देखें ये 1/10 एज इट इज, 1 माइनस 1/10 की पावर एन, एलसीएम ले लें 10 माइनस 1/10। सही है। आगे देख लीजिए क्या हो रहा है, 2/9 n माइनस 1/10, और बुक से कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने एलसीएम यहाँ पे लिया या नहीं लिया, और बुक वाला आंसर ही बना देते हैं। फिर बुक में अगेन वही रूल है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इन्होंने अंदर एलसीएम नहीं लिया हुआ क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो आप एलसीएम ले लें, वरना ना लें। ये 10 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 1 माइनस 1/10 पावर n, और नीचे क्या बचेगा, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही है।
अब क्या करो, इसको एक लास्ट स्टेप है आपका, ये n एज इट इज, ये 9 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल, चलो मैं करके दिखाता हूँ इसको, 1 माइनस 1/10n, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा इस तरह से 1/9। ठीक है, 1/9 को पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जस्ट अरेंज हो जाएगा ये 2/9, ये n एज इट इज आ गया, 1/9 एज इट इज, 1 माइनस 1/10n। तो ये बुक वाली फॉर्म है जो हमने भी कन्वर्ट कर ली है, यानी कि अब ये अंदर अगर एलसीएम लेते तो उससे कुछ सिंप्लीफिकेशन होती नहीं, तो इसलिए बुक वालों ने एलसीएम नहीं लिया है। अब एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। अगेन इसमें आपको पता है कि आपने सबसे पहले कॉमन निकालना है 3 बाहर, 1, ये 11, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दोगे किससे, 9 से, ये बात भी आपको पता है। ये कितना हो जाएगा, 9, फिर 99, फिर 999, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसको 10 माइनस 1 कर देते हो, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, ये एंड टर्म्स तक आ जाएगा। अब अगेन आप क्या करोगे, 1 को और 10 को अलग कर देते हो, ये बात आपको पता है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। और यहाँ पे किसको अलग करोगे, 1 को। याद है ये पिछले तमाम क्वेश्चन में इस तरह ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है माइनस कॉमन निकालना, माइनस कॉमन निकाल दो, ये तो आपकी जीपी बन गई। इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये माइनस आपने कॉमन बाहर निकाला 1, ठीक है। तो इस पे मैं जीपी का फॉर्मूला लगा दूंगा अभी, मैं क्या आपकी बार आप लगाएंगे क्योंकि आप जो है सब सीख चुके हैं, ये एन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपका बन जाएगा जीपी। तो यहाँ पे आप देखो, ए बराबर है आपका 10 के, आर बराबर है 100/10, कितना हो जाएगा 10, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो 3/9 एज इट इज है। अच्छा फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए, सॉरी सम का लगेगा ना, सम एस एन इज इक्वल टू ए इंटू ए आर एन माइनस 1, आर क्योंकि बड़ा है आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ये आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 3/9, ए कितना है 10 है, फिर ब्रैकेट, फिर आर, आर कितना है 10 अगेन, फिर एन है, फिर -1 ओवर आर माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और लास्ट में आपका एन एज इट इज है। सही है, ये 10 एज इट इज, 10n -1 ओवर 9। बुक में आंसर चेक करते हैं, बुक में जो आंसर है 1/3 दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 और 3 3। अच्छा और जो बात है इसके अंदर वो है कि बस इन्होंने एलसीएम नहीं लिया, तो रूल वही है कि एलसीएम ये नहीं ले रहे। 1/3, 10/9 अगर आप पहले लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से 10n -1 माइनस n, तो एग्जैक्टली वही फॉर्म है बुक वाली जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।